बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और दुआ करती हूँ आप सब भी खैर ऑफियत के साथ हो, आमीन। और आज का व्लॉग जो है मैंने आफ्टरनून शुरू किया था। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि ऐसा ही था कि दिसंबर और जनवरी का स्टार्ट लगा हुआ था। धूप यहाँ से जो है ना बहुत मरी मरी सी आ रही थी, तो बस आज जो है वो बहुत अच्छी खुल के धूप आई थी। और ऐसे ही था कि हम भी तरोताज़ा इस धूप में हो गए थे। और इस तरोताज़ा धूप का जो है ना, फिर मैंने यही बोला कि हम अपने इंडोर मनी प्लांट्स को भी जो है वो फ़ायदा पहुँचाएँ। आज देखें माशाल्लाह से सन देखें आप कितना आबोताब से चमक रहा था। ऐसे ही होता है कि हम लोगों को कभी गर्मी तेज़ हो जाती है तो फिर सर्दियाँ याद आती हैं, और जब सर्दियाँ बहुत तेज़ हो रही होती हैं ना, तो हम इस सूरज को जो है वो तरस रहे होते हैं। हड्डियाँ जो है ना वो जुड़ जाती हैं सर्दियों के अंदर। और ऐसे ये कि फ्लैट्स की लाइफ तो सबको पता ही है कि विंडो से या फिर गैलरी वगैरह से ही धूप आने का आसरा होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सारी इंडोर मनी प्लांट जो है रख दी थी। यशा ने सारी बोटल्स जो है वो धो के इनका पानी चेंज कर दिया था, और इनको जो है हम लोगों ने इधर रख दिया था। मैं स्प्रे लगा रही थी ताकि ये के पत्तों पे जो है ना थोड़ी थोड़ी सी पानी की वो रहें बूंदें, और ये धूप के अंदर थोड़ा सा सिक जाएं, ये भी थोड़े से तरोताज़ा हो जाएं। और वाकई में जो ये पत्ते जो थे ना सारे अंदर मुरझा से गए थे, थोड़ी सी इनको धूप लगी ना तो ये अच्छे से खिल से गए थे। और हर चीज़, हर जानदार को जो है सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमें होती है तो पौधों को भी होती है। इनको निगहदाश्त की, प्यार की, मोहब्बत की, और ताज़ी हवा और रोशनी की। तो बस यहाँ जो है ये काम करके मैंने, और ये जो व्लॉग बनाया ना मैंने रजब की 27 तारीख का जो रोज़ा रखा था मैंने, ये उसी दिन का व्लॉग है। तो बस आज मेरा रोज़ा भी था, और कुछ इस तरीके से मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के से पहले जो है ना मैंने ये मनी प्लांट्स वगैरह वॉश करवा के यशा से यहाँ पे हैंग करवा दी थी, कुछ मैंने नीचे रखवा दी थी इनको केयर करके। फिर बस मैं नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी ज़ोहर के, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं मंजिल ज़रूर पढ़ती हूँ, तो मंजिल पढ़ ली थी। उसके बाद ये थोड़ी बहुत सूरतों की मेरे पास 5 सूरा है, इसके अंदर से मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। दुआए इस्तिखारा है, दुआए तुंजीना है, दुआए हाजत है, और दुआए तौबा है। इसके अंदर सारी चीज़ें यानी कि इसी के अंदर ही होती हैं, तो ये पढ़ लेती हूँ। और मंजिल तो मेरी मस्ट है, क्योंकि आजकल जो दौर हाजिर चल रहा है, हसद और नज़र का इतना कुछ ज़्यादा हो गया है ना। तो अपनी डेली रूटीन में आप लोग प्लीज़ इसकी पाबंदी कर लें, आप लोग हर चीज़ से बच जाएंगे। आपके दिल में भी जो है वो इत्मीनान रहेगा कि हाँ हम जो है पूरे दिन प्रोटेक्शन में आ गए अल्लाह ताला की। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो करिश्मे है ना, मैं क्या बताऊँ आपको कि लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा, यहाँ जो है ना असर की नमाज के बाद बस जल्दी से थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो मैं दही बड़े बना रही थी। और ये फ्राइज़ जो हैं आज बहुत ही न्यू टेक्निक से मैंने बनाए हैं, अंडा डाल के। इसकी पूरी फुल रेसिपी जो है ना मैं आपको अपने चैनल पे इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द दूँगी, अंडा फ्राइज़ वाली। और यहाँ जो है यशा भी अपने काम में लगी हुई थी, काफ़ी हद तक जो है ना बखेड़ा फैल रहा था, और हमने आज जो है काफ़ी मैस करके बनाया था, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था और हम बड़े आराम आराम से चल रहे थे। हमने घड़ी को देखा ही नहीं कि टाइम क्या हो रहा है। और फिर ऐसे ही हुआ, हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि उनकी दुकान के लड़के हैं, छोटे वाले अली, एक बड़े अली हैं दुकान पे और एक छोटे अली है ना, उनका रोज़ा था, तो वो कहने लगे मैं उनको भी लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि बस आप जल्दी से आ जाएँ, रेडी तो सब कुछ है, बस जल्दी जल्दी लगना है। और रोज़ा खोल के तो हमने ही खाना है, तो चले थोड़ी देर भी हो गई तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि सब कुछ टाइम पे हो गया था, और जल्दी जल्दी जो है हम दोनों ने मिलके ये सारा सामान रेडी कर लिया था। इतना कोई ख़ास था नहीं, शरबत वगैरह मैंने नहीं बनाया था, कोई भी टैंक या जूस, क्योंकि गले जो है ना वो सबके ख़राब थे। इसी रीज़न की वजह से जो है ना बच्चों ने भी रोज़ा नहीं रखा था, सबके गले जो है ए टू ज़ी ख़राब थे, और सिर्फ मैं ही एक बाकी बची हूँ घर में, तो मैं ही इन्फेक्ट नहीं हुई थी। तो मैंने रोज़ा रख लिया था। मैंने नमाज़ वगैरह निफिल वगैरह पढ़ने के बाद ना मैं जागती रही सहरी तक, और उसके बाद बस फजर पढ़ के सोई रही। मेरा सर भी बहुत भारी भारी हो रहा था, क्योंकि कभी भी जो है ना 1 साल के बाद जब आप पहला कोई फास्टिंग पे रोज़ा रखते हैं निफली, तो ऐसे ही होता है कि सर भारी भारी होता है। शुरू के जो रमज़ान के भी रोज़े होते हैं ना वो इसी तरीके से जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो प्रैक्टिस में नहीं होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आदी हो जाते हैं। फिर तो इतने हो जाते हैं कि ईद वाले दिन भी लगता है कि रोज़ा है। अच्छा, यहाँ जो है ना फ्राइज़ को सेपरेट सेपरेट तलना पड़ता है। इसकी पूरी टिप्स और ट्रिक्स सारी मैं आपको बताऊँगी, बहुत मज़े की ये फ़्राइज़ बनती हैं। आजकल कराची के अंदर ये वाली फ़्राइज़ जो हैं अंडे वाली बहुत वायरल हैं, बहुत ट्रेंडी हैं, तो ज़रूर मैं बताऊंगी। और बच्चों को जो है ये वाले स्नैक्स बना के दें, बहुत ही मज़े के यमी मज़ेदार ये स्नैक्स बन के रेडी होते हैं। रमज़ान में ऑलमोस्ट जो है ये बहुत अच्छी रेसिपी रहेगी हम लोगों के लिए, क्योंकि यही होता है कि पकोड़े खा खा के दिल भर जाता है। इसके अंदर हमें आलू की फ्राइज़ भी मिल जाएंगे, और इसके अंदर बेसन भी शामिल होगा ना, तो थोड़ा सा टच आ जाएगा बेसन का। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे, और 2-3 चीज़ें डलती हैं इसके अंदर जो कि मैं पूरी रेसिपी आपसे पे शेयर करूँगी बाद में। और यशा यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाने में लगी हुई थी, इनसे ब्लैक पेपर जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। बहरहाल यही होता है, जल्दी जल्दी जब कोई काम करते हैं ना तो 19-20 तो होता ही है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था, हमारा काम सारा ही हो गया था। और ये दही बड़े मसाला जो है इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल पे न्यू स्टाइल के अंदर दोबारा से शेयर करूँगी। जिनको ये वाला दही बड़े का मसाले का जो रेसिपी देखनी है, तो वो व्लॉग जो है मेरा लेफ़्ट ओवर रमज़ान प्रेप का मेरा जाके देख सकते हैं। उसके अंदर पूरी डिटेल है दही बड़ा मसाले की, चाट मसाले की।
तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इमली की चटनी बनाई थी मैंने। तो तमाम सारी रेसिपीज़ जो है ना प्रेप में मौजूद हैं लास्ट ईयर वाली। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे जो है तौफीक दी है, तो सेकंड रमज़ान भी जो है यूट्यूब पे मेरे होने जा रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें जो है वो दूसरे रमज़ान भी यूट्यूब से आपके साथ शेयर करने का मौका दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की तैयारी की हुई है और आपसे शेयर करेंगे। रमज़ान में साथ साथ रहेंगे, अच्छी अच्छी से व्लॉग लेके। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत और ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर सारी शेयरिंग चलती रहेगी। साथ साथ आज का निफली रोज़ा था, ये तो कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो शब बारात की चांद रात है, आई थिंक चांद नज़र भी आ गया है। तो सबको जो है शब बारात का चांद भी मुबारक हो। और ये एक ही महीना रह गया है रमज़ान के बीच में, लास्ट महीना है ये बस अब, और अब हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो रहे हैं। और रमज़ान की वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही हैं रमज़ान शरीफ की। तो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं रजब शाबान के महीने, क्योंकि ये रमज़ान से कनेक्टेड होते हैं। और फिर ऐसे ही हो रहा होता है कि रमज़ान एक ऐसे मेहमान होते हैं ना जिनका एहतमाम पूरे मुस्लिम यानी कि उम्मत मुसलमा कर रही होती है, और हर तरीके से अपने आप को जो है ना वो प्रिपेयर भी कर रही होती है और सेलिब्रेट भी कर रही होती है। इसका एहतमाम बहुत ही यानी कि जोशो खरोश से हर घर के अंदर एक जैसा हो रहा होता है। हर बंदा अपने तौर पे जो है ना बहुत अच्छा इसका इंतज़ाम और एहतमाम कर रहा होता है। तो यूँ जो है ना एक ही वाइब्स और एक ही सिफ्त में आ जाती है पूरी उम्मत मुसलमा। तो यूँ जो है ना बहुत ही अच्छे ये रमज़ान लग रहे होते हैं, एका होता है, यकजहती होती है, और अल्लाह ताला कायम भी रखे एका और यकजहती। अच्छा, यहाँ जो है ना रोज़े के बाद बस मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने यही कहा था कि मैं रोटी सालन नहीं बनाऊंगी, मैं पुलाव बनाऊंगी। तो पुलाव बना लिया था। यहाँ पे जो है ना बच्चों के गले ख़राब थे, तो मैं सूप के लिए ना नेक्स लेकर आई थी। अच्छा, जो है ना चिकन के नेक्स जो होती हैं वो गले के, जिनके गले ख़राब रहते हैं ना उनके लिए उसका स्टॉक जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसकी जो हड्डी होती है ना वो भी अगर वो बच्चे खाएँ, चूस के उसकी जो बोन्स के ऊपर जो रेशा लगा होता है वो भी खाएं, तो बहुत फ़ायदा दे रही होती है गले की तकलीफ़ के अंदर। तो हमारी अम्मी तो बहुत खाती थी माशाल्लाह से, उनको अच्छी लगती है चिकन की गर्दन की बोटी। तो उसकी जो सूप बनता है ना वो बहुत ही मज़े का यमी सा बनता है। तो फ़िलहाल तो मैंने कहा कि फिर आलू के चावल बहुत सिंपल से हो जाएंगे, और आज रोज़ा भी था मेरा, तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा एहतमाम हो जाए। तो फिर मैंने उसका स्टॉक बना के इसके अंदर शामिल कर दिया था। और ये बिरयानी के राइस थे, तो फिर मैंने वो शामिल कर दिए थे, आलू डाल दिए थे। और यहाँ हमारी बिरयानी रेडी है, गर्मा गर्म बिरयानी हम लोगों ने खा ली थी। 9 बजे के करीब जो है ना मैंने ये बिरयानी दम लगा दी थी, और बहुत ही मज़े की गर्मा गर्म ये बिरयानी हमारी बन के रेडी हो गई थी। तो बस बच्चे जो है ना बड़े ही खुश हो जाते हैं जब मैं बिरयानी वाले चावल डाल के आलू के चावल भी बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो आज की व्लॉग यहीं तक की थी। बातों बातों में व्लॉग पता ही नहीं चलती है कहाँ तक चली जाती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा लाइक कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अच्छी रेसिपी के साथ सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।